रूस और यूक्रेन का जब भी मामला आता है तो कोई रूस के साइड आ जाता है, कोई यूक्रेन का साइड लेने लगता है। लेकिन नरेंद्र मोदी किसी की साइड नहीं दिखते। वो सिर्फ भारत की साइड देखते हैं, भारत का हित देखते हैं और शांति की बात करते हैं। इसलिए वो अगर अमेरिका चले जाते हैं तो पापुआ न्यू गिनी जैसे देश में भी जाने से हिचकते नहीं। रूस जाते हैं तो यूक्रेन भी जाते हैं। बड़े से बड़ा देश हो या छोटे से छोटा देश, भारत के हितों के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो नरेंद्र मोदी करते हैं। और ये सब कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं, और ये कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं करते हैं, ये कूटनीति है और कूटनीति में ये सब बहुत मायने रखता है। जैसे आज नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन पहुंचे और वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले तो इस मुलाकात की तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात कीव के नेशनल मेमोरियल में हुई। यहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहले से मौजूद थे और पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी के पहुंचते ही दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद दोनों नेता यूक्रेन के नेशनल मेमोरियल के अंदर गए। नेशनल मेमोरियल में जंग में मारे गए बच्चों की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। इस दौरान ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी दोनों भावुक दिखे। पीएम मोदी ने लगातार ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज का दिन इतिहास बन गया है, ये आज की डेट में भारत की अहमियत है दुनिया में। और नरेंद्र मोदी के कंधे पे यह हाथ रखना ज़ेलेंस्की के, इसके भी बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। भाई, नरेंद्र मोदी हर किसी के कंधे पे हाथ नहीं रखते। पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं, सबसे उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के कंधे पे हाथ रखने का भी मतलब है। क्योंकि नरेंद्र मोदी, अगर आप इसको नेशनल पॉलिटिक्स में समझिए तो आपको याद होगा एक बार योगी जी के कंधे पे हाथ रखे थे और मैसेज क्लियर चला गया था कि जो लोग योगी के खिलाफ जा रहे हैं वो थोड़ा समझ जाएं कि नरेंद्र मोदी योगी के साथ है। वैसे ही यहां मैसेज साफ साफ चला गया है कि नरेंद्र मोदी रूस के भले ही बहुत अच्छे दोस्त है, भारत बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन यूक्रेन के साथ भी भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कीव के नेशनल मेमोरियल में मार्टरोलॉजिस्ट धमाके में मारे गए बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी। यहां पर बच्चों की याद में उनके खिलौने रखे गए। यहां पर पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की दोनों ही भावुक नजर आए। एक 9 साल की बच्ची की तस्वीर भी दिख रही थी जिसकी जंग में मौत हो गई। पीएम मोदी ने बच्ची की याद में एक डॉल वहां रखी। यूक्रेन ने, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यहां डॉल रखी। ज़ेलेंस्की ने बाद में सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूस के हमले में जान गंवाने वाले बच्चों को श्रद्धांजलि दी। हर देश के बच्चे सुरक्षित जिंदगी डिजर्व करते हैं और हमें बच्चों को सुरक्षा देना जरूरी है। इसके बाद पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आधिकारिक आवास पहुंचे। ज़ेलेंस्की के आधिकारिक आवास का नाम मैरिन्स्की पैलेस है और यहीं पर पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। पैलेस के गेट पर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को अटेंड किया और पैलेस के अंदर लेकर गए। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल भी थे। इसी पैलेस में भारत और यूक्रेन के बीच बायलैटरल टॉक्स हुई। पैलेस के अंदर पीएम मोदी ने विजिटर्स बुक में अपने रिमार्क भी लिखे। ज़ेलेंस्की का मैरिन्स्की पैलेस भारत के लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि इसी पैलेस में RRR यानी फिल्म नाटू नाटू गाने की शूटिंग हुई थी जिसे ऑस्कर भी मिला था। आज जब ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया तो इसके साथ ही पिछले महीने पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात की तस्वीरें ताजा हो गई। उस मुलाकात को लेकर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को भी एक तरह से कहा था कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगा रहे हैं जिस दिन यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल से अटैक हुआ। लेकिन आज जैसे ही पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे तो ऐसा लगा ज़ेलेंस्की का सारा जो गुबार रहा होगा, गुस्सा रहा होगा या जो भी उनको लगा होगा कि भाई क्यों नरेंद्र मोदी उधर गए, वो खत्म था और उन्होंने पीएम मोदी को गले लगा लिया। पीएम मोदी भी ज़ेलेंस्की से खुलकर मिले क्योंकि कूटनीति का यही दस्तूर है और यही नरेंद्र मोदी की खासियत है। कई लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी को फॉरेन पॉलिसी नहीं आती। बॉस, वो जो फॉरेन पॉलिसी में कर रहा है ना, ये उनकी समझ में नहीं आएगा जो घिसी पिटी फॉरेन पॉलिसी लेकर चलते रहे। जो ज़ेलेंस्की पीएम मोदी के रूस जाने से एक तरह से उनको सेटबैक लगा था, वो पीएम मोदी के यूक्रेन आने से गदगद। इसे ही आप कूटनीति को एक नए लेवल पर ले जाना कह सकते हैं। पिछले करीब 2.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और 1.5 महीने के अंदर पीएम मोदी ने दोनों देशों की यात्रा करके यह बता दिया कि भारत इस जंग में कहां खड़ा है। पीएम मोदी 8 जुलाई को मॉस्को गए थे, रूस के राष्ट्रपति से मिले थे। आज उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया। पीएम मोदी यूक्रेन का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री
और पीएम मोदी ऐसे दिन पर यूक्रेन पहुंचे हैं जब अगले दिन यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है। 24 अगस्त 1991 को ही यूक्रेन की संसद ने सोवियत यूनियन से आजादी की घोषणा की थी। इसलिए पीएम मोदी के दौरे की टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ेलेंस्की से बातचीत में पीएम मोदी ने उन्हें यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी और कहा कि वो यूक्रेन में शांति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। टाइमिंग देख रहे हैं आप, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले पीएम गए। मतलब रूस को भी मैसेज है कि यूक्रेन की स्वतंत्रता की अहमियत है। सुनिए एक बार पीएम मोदी ने वहां क्या कहा। कल आपका नेशनल डे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपके नेशनल डे अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। यूक्रेन पहुंचकर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को भी मैसेज दिया कि इस युद्ध में भारत का झुकाव किसी एक पक्ष की तरफ नहीं है। भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति चाहता है और यह शांति डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही लाई जा सकती है। पीएम मोदी ने यूक्रेन पहुंचकर यह भी बताया कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, उस पर ना रूस का दबाव है और ना ही पश्चिमी देशों का। यूक्रेन में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देकर पीएम मोदी ने यह बता दिया कि भारत युद्ध में अपनाए गए बर्बर तरीकों के समर्थन में नहीं है, फिर चाहे कोई भारत का कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना। पीएम मोदी ने यह मैसेज भी दे दिया कि बदलते वक्त में भारत की विदेश नीति भी बदली है। अब भारत तटस्थ होकर दूर से दुनिया को युद्ध में बर्बाद होते नहीं देख सकता। भारत की बढ़ती ताकत के साथ उसकी जिम्मेदारी और भूमिकाएं दोनों बढ़ गई। भारत अब वॉर जोन में उतरकर हालात को बदलने में विश्वास रखता है। यह है नया भारत। आप यह भी देखिए कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अब तक कितना नुकसान हो चुका है। 2.5 साल से चल रहे इस युद्ध में करीब 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक युद्ध की वजह से अति गरीबी में जीने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ से 70 करोड़ हो गई, जिसमें ज्यादातर लोग युद्ध प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले हैं। युद्ध की वजह से दुनिया के 90% देशों में महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन यह भयंकर नुकसान किसी को दिख ही नहीं रहा। सबको अपना फायदा देखना है।